अगर कोई गाँव में रहते हैं ना तो उनको पता होगा कि गाँव की ज़िंदगी बिना जंगलों की अधूरी है। ये हमारा डॉगी, इसका नाम है ब्राउनी। इसको पता नहीं मैंने कितना नहीं भगाया कि वापस घर चले जा, पर ये मानता ही नहीं है, हमारे आगे पहुँच जाता है चुपके चुपके। और नीचे से मेरी दीदी बोल रही है कि वीडियो बना ले। तो हम आए शाम के टाइम में जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने इतनी चिल के पेड़ हमारे जंगलों में गिरा दिए थे, और इन चिल के पेड़ से जो लकड़ियाँ गिरी थी ना, वो हमने थोड़ी सी इकट्ठी कर ली थी, क्योंकि पहाड़ों के गाँव में बिना लकड़ियों के रहना इम्पॉसिबल है। सर्दियों में तो लकड़ियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये है मेरे मम्मी जो लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। ऐसी होती है पहाड़ों की औरतें जो खुद ये ऐसा हार्ड हार्ड काम खुद कर लेती है। और ठंड से बचने के लिए तो लकड़ियाँ चाहिए ही चाहिए, बट हम तो खाना भी आग में पका हुआ खाते हैं, तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तो चाहिए ही ना। जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है उनको हम वैसे ही डाल देते हैं गिलटे में, बट जो बड़ी बड़ी और मोटी मोटी लकड़ियाँ होती है उनको हमें फाड़ना पड़ता है पहले इस तरह से। और ये है मेरी दीदी जो कि लकड़ियाँ कील्टे में भर रही है। इसकी हो चुकी है शादी और ये आई थी 3-4 दिनों के लिए मेहमान मायके। बट ये जब मायके आती है ना तो ये फुल ऑन सपोर्ट करती है हमारे सभी काम में। आपके यहाँ भी ऐसा चलता है? कमेंट में ज़रूर बताना। और ये है हमारा प्यारा सा ब्राउनी जो यहाँ एक बड़े से पत्थर के ऊपर से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। और यहाँ पे देखो काफल के पेड़, इसमें छोटे छोटे दाने काफल के लग गए थे। और उसके बाद आ चुकी थी मैं थोड़ा सा नीचे। ये छोटा सा नाला यहाँ पे बहता है जिसमें आजकल थोड़ा थोड़ा सा पानी था। और ये देखो, ये होता है कुछ लकड़ी काटने का तरीका। जो लंबी लंबी लकड़ियाँ होती है उन्हें बीच से आधा कर दिया जाता है और इनको ना रस्सी में लगाते हैं हम। और जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती है उनको डालते हैं हम गिल्टे में। और दीदी को यहाँ पे आया था फ़ोन और मैं निकाल रही थी वीडियोस, मम्मी काट रहे थे लकड़ियाँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। जब हम छोटे हुआ करते थे, सभी आते थे जंगल बहुत सारे पशुओं के साथ, तब हम कुछ ऐसे खेल खेला करते थे, मज़े आते थे हमारे। यहाँ पे 2 गिल्टे भर चुके हैं और एक लकड़ी का भारा लग चुका है जो कि रस्सी में लगाया गया है। अब हमारी यहाँ से जाने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है। बट फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ है जिसे मैं खा सकती हूँ, क्योंकि जंगल में कुछ खाने का मज़ा ही अलग है। ये है कीवी, इसे खा रही थी मैं, जो कि बहुत खट्टी थी जिससे कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, फिर जुकाम लग गया था मुझे। तो चलिए अब एक घर जाने की तैयारियाँ। यहाँ पर दीदी उठ रहे थे, इसके बाद मेरी बारी थी क्योंकि मम्मी तो आगे निकल गए थे। तो चलिए अब चलते हैं घर। रास्ते में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे हम उस वाले नाले के पास पहुँच चुके थे, जो नाला मैंने आपको पहले बताया। रस्सी में भारा कुछ इस तरह से उठाते हैं जिस तरह से मम्मी ने उठाया है, और गिल्टे में लकड़ियाँ कुछ इस तरह से डालते हैं। और ये रही मैंने डाली थी इतनी की लकड़ियाँ, काफ़ी थी, दीदी के बराबर ही थी जितनी दीदी ने डाली थी। तो चलिए अब चलते हैं घर। लकड़ियाँ बहुत भारी थी क्योंकि ये थोड़ी सी गीली थी, बारिश हुई थी ना 2 दिन पहले, इसी वजह से। तो यहाँ चल पड़े हम घर की तरफ। यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको घर। वो जो सामने दिख रहा है ना, यही है हमारा घर, यहीं पहुँचना है हमें। लास्ट में पहाड़ों का नज़ारा देखते देखते आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।